दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान अपना चल रहा है। आज का भाग 7 आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी और संसद, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो आपको एक ही जगह मिलेंगे। तो ये हमारी भारतीय संविधान की सीरीज के जो 6 भाग हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। साथ ही साथ इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण के भी भाग हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है? अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति के लिए। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 75 में है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 75 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति हमने इसकी पिछले वाले वीडियो में बताया था किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये विकल्प में आता है प्रश्न, कई लोग इसको प्रधानमंत्री करके आते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के कौन कौन सी कैटेगरी के मंत्री होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। इनके समूह को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के प्रधानमंत्री और ये तीनों मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनके संयुक्त रूप से समूह को कहा जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 75D में। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद आना ही चाहिए। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो अन्य मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आगे देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता बैठक की प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी आयु भी 25 साल होती है। तो लोकसभा का कोई भी जीत के आया व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसलिए न्यूनतम उम्र कितनी हुई? 25 साल। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। यह भी प्रश्न कई बार आता है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाती है। अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है तो वो देते हैं प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के तहत। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें राज्यसभा का कोई भी वो महत्व नहीं है। तो मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु जब उन पदावधि के दौरान हुई, जब ये पद पर थे, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, और जबकि राजीव गांधी प्रचार प्रसार के दौरान हुई थी। तो ये 3 प्रधानमंत्री होते हैं कि जिनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। आगे लाल बहादुर शास्त्री
शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। भारत से बाहर कहाँ हुई थी इनकी? ताशकंद में हुई थी। जब ताशकंद समझौता के लिए गए थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, 11 जनवरी 1966 को। आगे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था। मतलब प्रधानमंत्री बन गए थे लेकिन इतना संक्षिप्त इनका कार्यकाल रहा कि ये संसद का सामना नहीं कर पाए थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति थी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी अपना त्यागपत्र दिया था। वे कौन थे? मोरारजी देसाई। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध में लाया गया था? तो सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। यह भी एग्जाम में आता है कि सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के में। आगे देखते हैं, एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और इनकी सरकार गिर गई थी। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 5 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार अटॉर्नी जनरल का पूछा जाता है। भारत के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो महान्यायवादी भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 के अधीन है ये। और ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी, यह भारत सरकार को कानूनी मामले पर परामर्श देता है। विधिक अधिकारी होता है और कानूनी मामलों में ये परामर्श देता है। किसको? भारत सरकार को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। साथ ही साथ ये महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति की कृपा से ही उसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किए रहता है। कौन? महान्यायवादी। सबसे बड़ा विशेषता इसकी जो बार बार एग्जाम में आता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं भी होता है लेकिन संसद की संयुक्त बैठक, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है। वहां बोल सकता है, वहां अपनी बात रख सकता है, उसमें भाग ले सकता है। तो ऐसा व्यक्ति है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। आगे देखते हैं, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन से निहित होते हैं? तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन। ठीक है, एग्जाम में जी खूब आता है कि संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन। ये तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 123 तक इसका वर्णन किया गया है। 79 से 123 तक इसका वर्णन किया गया है संसद। तो अब संसद के दोनों अंग देखेंगे, राष्ट्रपति पढ़ ही लिया है, अब लोकसभा और राज्यसभा देखना है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख को संसद का अंग बनाया गया है। ये किस देश की तरह बनाया गया है? ब्रिटिश संविधान में ये प्रक्रिया है कि
राज्य के संवैधानिक प्रमुख को संसद का अंग बनाया जाए, तो वहां से लिया गया है कि राष्ट्रपति को संसद का प्रमुख अंग बनाया गया है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन ही सबसे लोकप्रिय सदन है ये, क्योंकि इसी के अंतर्गत पूरा प्रशासन चलता है, सारे मंत्री इसी से होते हैं। और राज्यसभा है, इसे उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों लोकसभा और राज्यसभा की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से हो रही है। वे साथी जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण आपको वीडियो हमारे चैनल से मिलेंगे और सारी महत्वपूर्ण जो आपकी तैयारियां हैं कराएंगे। शिक्षक भर्ती की आपकी 2 महत्वपूर्ण सीरीज की तैयारी हमारे चैनल से हो चुकी है। प्ले लिस्ट में वो पूरे 3500 प्रश्न पड़े हैं। तो जो भी तैयारी आप करना चाहेंगे वो हमारे चैनल से सभी प्रकार की तैयारियां होगी। नमस्कार।